क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों अयोध्या में रामलला से पहले हनुमान जी के दर्शन का विधान है? आखिर क्या वजह थी कि हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण किसी हिंदू ने नहीं बल्कि एक मुग़ल सम्राट ने करवाया था? क्या आप जानते हैं कि अयोध्या के राजा श्री राम जी को नहीं बल्कि हनुमान जी को माना जाता है? आखिर क्या है इतिहास हनुमानगढ़ी के मंदिर का? इन सारे सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो आज का व्लॉग आखिर तक आपको ज़रूर देखना है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो व्लॉग शुरू करते हैं। आज अयोध्या में हम लोगों का सेकेंड डे है और अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी जाएंगे ना, हम लोग हनुमानगढ़ी जाएंगे। तो चलिए अभी सब कोई रेडी हो गए हैं, निकलते हैं और चलते हैं। पूरा दिन आज जो कुछ भी करेंगे आज के व्लॉग में दिखाएंगे। बने रहिएगा आखिर तक। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पे एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब निकलते हैं। धूप कितना है देखिए, अभी सुबह से ही। आदि हाई करो। नहीं, बाहर में चल रही है। चोखा दोपहर का खाना देखिए पूरा जैसे ना गाँव टाइप का बना देगा। अच्छा नहीं, अभी कैसा बनाएगा नहीं बनाएगा वो सब नहीं खाएंगे, बाहर ही कुछ खा लेंगे दर्शन करने के बाद। बना के दीजिए। कोलकाता से आते हुए आदि अपने स्लीपर्स लाना भूल गया था, तो यहीं होटल के पास ही एक हवाई चप्पल की दुकान है। तो मैंने उससे कहा है खाली पाँव चलो, वहीं ख़रीद दूंगी स्लीपर, तो इजी रहेगा। क्योंकि हर जगह मंदिर जाना फिर जूते मोज़े खोल के रखना वो एक परेशानी वाली बात हो जा रही थी। एनीवेज़ आज हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या के एक बहुत ही पुराने मंदिर में, जहाँ विराजमान है स्वयं हनुमान जी, और जिस मंदिर का नाम कहलाता है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी के पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है जो आगे मंदिर में जाते हुए आप लोगों को मैं ज़रूर सुनाऊंगी। आदि हम रुक रहे बेटा, तुम नानू के संग चले जाओ, आवाज दे दो, रुकेंगे नानू। आगे बढ़ रहे हैं, छत के ऊपर से भौंक रहे हैं लोग, देखिए। चलिए अब आज भी जहाँ जहाँ है दर्शन करते हैं। सरयू नदी भी जाने की इच्छा है, देखते हैं कहाँ कहाँ पॉसिबल होता है। जो कुछ भी होगा आप लोगों को तो दिखाएंगे ही। कल तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी मेरी, पाँव में इतना भयंकर दर्द, फिर रात को फीवर भी आया था, दवा खा खा के तो चल रही हूँ। अभी ठीक लग रहा है, अभी तबीयत एकदम ठीक है। धूप बहुत तगड़ी है यहाँ अभी सुबह से ही, अभी 9 भी नहीं बजा है और तक कड़क धूप है, गर्मी है बहुत। फ्रेंड्स बाकी सब लोग देखिए पैदल निकल गए और हम और पापा यहाँ रुके हैं क्योंकि मेरे पाँव में बहुत दर्द का है ना बात। फिर वॉक करूँगी फिर दर्द होगा कल जैसा, तो इसीलिए आधा दूर तक टोटो जाता है तो हम तो टोटो में ही जाएंगे, इसलिए रुके हम और पापा भी साथ में चलेंगे मेरे। यही तो जा रहे हैं। मंदिर जाना बढ़िया, जहाँ तक पहुँचा दे मैंने हनुमान मंदिर जाना है। आपको पता है कहाँ जाओगे? मुझे हनुमानगढ़ी आप जाएंगे? हनुमानगढ़ी हाँ, उधर चलिएगा तो अभी जाने देगा। कल देखा नहीं, पूरा पैदल मुंह पर ले आकर उतार दिया। बाय 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 बाय। यहीं से क्या चलेगी? हनुमानगढ़ी मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है राम मंदिर की ही तरह, और करीब करीब 4 से 5 घंटे यहाँ भी लग जाते हैं हनुमान जी के दर्शन करने में। राम जी का लगाइए। लगाएंगे माता जी, लगाएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगाएंगे। हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ, हनुमानगढ़ी बजरंगबली के दर्शन के लिए। जय श्री राम। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष तक अपनी लीला समाप्त की तो समय आया वापस बैकुंठ धाम जाने का। बैकुंठ धाम वापस जाने के लिए उन्होंने प्रस्थान किया सरयू नदी की ओर जल समाधि लेने के लिए। जब वो जाने लगे तो उनके पीछे पीछे सारी प्रजा
उनके साथ होली सरयू नदी की ओर। लेकिन हनुमान जी के मन में एक प्रश्न आया, तो उन्होंने राम जी से पूछा कि प्रभु आप ये बताइए कि क्या बैकुंठ धाम में राम कथा सुनाई जाती है? तो फिर प्रभु ने कहा, बैकुंठ धाम में राम कथा तो नहीं सुनाई जाती है, लेकिन मैं वहाँ निवास करता हूँ। तो फिर हनुमान जी ने अनुरोध किया राम जी से कि मुझे यहीं इसी मृत्यु लोक में रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ राम कथा सुनाई जाती है भक्तों के द्वारा और मुझे राम कथा अति प्रिय है और मैं यहाँ तब तक रहना चाहता हूँ जब तक कोई एक भक्त भी ऐसा बचा हो इस दुनिया में जो राम कथा सुनाया करे। जहाँ जहाँ राम कथा होती रहेगी मैं वहीं वहीं रहना चाहूँगा। तब फिर राम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और रामगढ़ी में जो स्थान में मंदिर है वहीं पे उन्हें निवास करने के लिए जगह दी और उन्हें कहा कि आज से तुम अयोध्या के राजा हो और अयोध्या का पूरा कार्यभार तुम संभालना और सारे प्रजाजन की रक्षा करना। बस फिर राम जी जो हैं सभी प्रजाजनों के साथ सरयू नदी में समा गए और हमारे जो बजरंग बली हैं वो सदा सदा के लिए यहीं अयोध्या में रह गए। लेकिन उन दिनों रामगढ़ी में ये मंदिर नहीं था। हनुमान जी निवास करते थे एक छोटे से टीले पे। कहते हैं कि आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व संत अभयदास जी हनुमानगढ़ी में विद्यमान हनुमान जी की मूर्ति की सेवा किया करते थे। संत अभयदास जी की सेवा का इतना प्रभाव था कि वो जो भी कहते थे हनुमान जी की कृपा से वो सच हो जाता था। उन्हीं दिनों एक मुग़ल शासक सिजादुद्दौला का पुत्र कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। सिजादुद्दौला ने कोई वैद्य कोई हकीम नहीं छोड़ा, हर किसी से इलाज करवाया लेकिन नाकाम रहा। उसके बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो एक दिन उसके एक मंत्री ने अभयदास जी पर हनुमान जी की विशेष कृपा के बारे में बताया। सिजादुद्दौला ने सोचा हर जगह तो इलाज करके थक चुका हूँ, चलो एक अंतिम प्रयास के तौर पर अपने बेटे को संत अभयदास जी के पास भी ले जाया जाए। संत अभयदास जी ने बालक पर हनुमान जी का पवित्र जल छिड़क कर प्रार्थना की और बालक तुरंत ठीक हो गया। यह चमत्कार देखकर सिजादुद्दौला बेहद खुश हुआ और संत अभयदास जी से मनचाही दौलत मांगने को कहा। संत अभयदास जी ने कहा कि ये चमत्कार मैंने नहीं हनुमान जी ने किया है, तो मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे हनुमान जी के लिए एक मंदिर का निर्माण करवा दीजिए। सिजादुद्दौला ने ऐसा ही किया और तभी से हनुमानगढ़ी में ये भव्य मंदिर बनवाया गया जो एक किले के रूप में है, ठीक उसी तरह का किला जैसे मुग़ल शासकों का किला हुआ करता है। इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए 76 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है और आज भी हनुमान जी को अयोध्या का राजा कहा जाता है। यही वजह है कि आज भी राम जी से पहले इन्हीं का दर्शन किया जाता है। कहते हैं कि जब हनुमान जी की आरती हुआ करती है हनुमानगढ़ी में, उस वक्त अगर कोई भक्त वहां जाके अपनी कोई भी मनोकामना कहता है वो तुरंत हनुमान जी पूरी कर देते हैं। तो यही थी हनुमानगढ़ी की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक किस्से कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी कई मंदिरों के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी अपने व्लॉग के ज़रिए करवाएंगे। फ्रेंड्स, मंदिर में भीड़ कितनी है आप देख ही सकते हैं और इतनी गर्मी की वजह से कई लोगों को चक्कर आ जा रहे थे, लोग बेहोश हो जा रहे थे। और यही देखकर हम लोग ना मंदिर से बाहर निकल गए कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के प्यासे हैं। तो बस हम लोगों ने वहीं दूर से प्रणाम किया बजरंग बली को और वापस निकल गए, वरना ना पापा हैं मम्मी हैं वो लोग सब शुगर पेशेंट है, प्रेशर है, तो उन लोगों का तबीयत बिगड़ जाता, इसीलिए हम लोग वापस जाना ही ठीक समझे। इतनी भयंकर भीड़ और इतना तगड़ा धूप, इसीलिए हम लोग नहीं दर्शन कर पाए। भीड़ तो आप लोगों को दिखाए कितना ज़्यादा है, तो निकल गए सब लोग क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। कई लोगों को वहाँ ना चक्कर आ जा रहा है, लोग गिर जा रहे हैं बेहोश होकर। तो इतना रिस्क लेके तबीयत का दर्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी पापा सब एजेड लोग भी हैं, तबीयत सबका ही ख़राब है, पेशेंट है। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं दर्शन करेंगे।
मैंने जब पहली बार आई थी एक बार, तब मैंने दर्शन वैसे किया हुआ है। तो हम लोग अब निकल जा रहे हैं बाहर की तरफ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अब सब लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। 10 बज रहा है और अभी होगा हम लोगों का नाश्ता। नाश्ता के बाद शॉपिंग, थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे और इसके बाद सरयू नदी की तरफ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी जो है सरयू नदी के दर्शन, साथ में अलग अलग दूसरे मंदिरों के दर्शन अयोध्या के करेंगे कल के व्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी हनुमान जी के दर्शन का मौका मिले। तो आज यहीं तक, फिर मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड जय श्री राम। कमेंट में आप लोग भी जाते जाते जय श्री राम लिखना ना भूलें।